जय श्री राम। और रामचरितमानस कथा पाठ के आज के अंक में बाल कांड के 102वें दोहे से आज प्रारंभ करते हैं। और प्रसंग है भगवान शंकर, महादेव और पार्वती, माता पार्वती जी का विवाह हो चुका है और अब हिमाचल उनको, भगवान शंकर को विदा करा रहे हैं। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृष केतु। तब हिमवंत अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहु माना, सब कर विदा कीन्ह हिम माना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। जो मात तुल्य हो और जो पितृ तुल्य हो, है ना, बच्चे उनके श्रृंगार की, उनके प्रणय की का न वर्णन करते हैं और न उसके बारे में सोचते हैं। वो सोचना और वो कहना दोनों ही मर्यादा के विपरीत होता है। ठीक है, तो इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा कि शंकर भगवान और पार्वती जी इस जगत के माता पिता हैं, तो उनके बारे में, उनके श्रृंगार रस के बारे में वर्णन करना कदापि अशोभनीय होगा। ठीक है। राज कपूर जो एक्टर था, उसने मीना कुमारी के साथ कभी भी जो है ना काम नहीं किया, मतलब एज ए हीरो हीरोइन, क्योंकि एक बार उसके मुंह से, राज कपूर के मुंह से उनके लिए माँ शब्द निकल गया था मीना कुमारी के लिए। तो उन्होंने कहा जिसे मैंने माँ कह दिया, अब उसके साथ मैं हीरोइन वाला काम नहीं कर सकता, हीरो हीरोइन वाला, तो कभी नहीं किया। तो वही है कि जो माँ और पिता होते हैं उनके लिए जो है ना श्रृंगार की चीजें वर्णन करना शोभा नहीं देता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ।
शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यौ खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। ठीक है, जो पहले पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे शंकर भगवान के, उनका नाम था कार्तिकेय अर्थात स्वामी कार्तिक। ठीक है, उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। उन्होंने क्या किया, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने किसको मारा, तारकासुर नामक राक्षस को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जानी खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। त्यही हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहाही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पा वहीं पारू। बरन तुलसी दास किमी, अतिमति मंद गंवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु का इतना अपार चरित्र है कि जिसको वेद और पुराण भी नहीं वर्णन कर पाते। उनकी भी क्षमता के बाहर है उनके चरित्र का वर्णन कर। देखो रोज इसी टाइम बोलता है। ठीक है, तो तुलसीदास प्रभु भगवान जो है वो कैसे उनका वर्णन कर पाएंगे। मैंने अभी जो आवाज की चर्चा की, ये दरअसल बाइकर्स है और मैं इस समय रात के 12 बज रहे हैं, उस समय ये कथा कर रहा हूं। दिन भर की व्यस्तता के बाद रात को समय निकालकर और कथा करता हूं। और मैंने इस चीज को स्टडी किया है पिछले लगभग 10 दिनों से कि ये बाइकर जो है ना 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इतनी तेज नॉइज के साथ में दौड़ते हैं कि उसे क्या ही कहा जाए, जो कि जो परमिटेड ऑडिबल है उससे बहुत ज्यादा होता है और रफ चलाते होंगे, आवाज से ही पता चलता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुत लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरू
रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञान। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हनि रति नाही, राम ही दे सपन्यहु न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण ये हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। अर्थात जो राम भक्त होगा वो शंकर भगवान का भी परम भक्त होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? मुनि याज्ञवल्क्य, जो भरद्वाज मुनि को प्रभु राम की कथा सुनाने बैठे हैं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम रामहि प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को भक्ति दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन को जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनि सा, कह न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहऊँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के समामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारी सम स्वामी,
राम सूत्रधर अंतरजामी, जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चामहि बहानी। सरस्वती जी की कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते। प्रणमौ स्वई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदतासु गुण गाथा, परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो मित्रों, आज की सुधीजनों, आज की कथा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और कल पुनः बालकांड के 105वें दोहे से इस कथा का आप आनंद लीजिए। जय श्री राम।